हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली आपके लिए एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, और एग्ज़ाम के टाइम पे मैं इसके एग्ज़ाम की एनालिसिस भी करवाऊंगी। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की लिंक भी मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसके वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ के अलजेब्रा पे बेस्ड ये क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सब लेकर के आई हूँ। देख लीजिए जो जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ अभी। एक ये क्वेश्चन है, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये क्वेश्चन। तो आई होप सबको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। मैं इसमें बेसिक कंसेप्ट के साथ शॉर्ट फार्मूला भी आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2√2 देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी अपने एग्जाम में पूछता है। सिंपल है, टफ नहीं है। मैं आपको इसका सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्यूशन पहले देती हूँ, इसके बाद मैं इसका शॉर्ट फार्मूला दूंगी। सिस्टमैटिक तरीके से ही शॉर्ट फार्मूला बना है, इस वजह से अगर आप सिस्टमैटिक तरीका अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको शॉर्ट फार्मूला बहुत लंबे समय तक दिमाग में बैठा रहेगा। और क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आपको उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2√2 दिया है और आपसे कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए। तो देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर कर लेती हूँ, क्योंकि इसका स्क्वायर करूँगी तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर मैं जब इसका स्क्वायर कर रही हूँ तो ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x से x कट जाएगा, फाइनल -2 मुझे बचेगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूँगी तो ये वैल्यू हो जाएगी 4, और √2 का स्क्वायर करने पे वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 4 इंटू 2 8 प्लस 2 मीन्स 10 आपको वैल्यू मिल गई। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये तो हुआ सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्यूशन, लेकिन आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है इसे, तो आप करेंगे सीधे। आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है ना, और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप सीधे इसकी जो वैल्यू दी हुई है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। जो स्क्वायर करके वैल्यू आएगी उसमें आप 2 ऐड कर दीजिए। बस आपको इतना ही करना है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल जाएगा। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से दिमाग में बैठा लेना बहुत अच्छा होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2√2 के बजाय x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√2 दिया होता, तो ऐसे केस में आप जान रहे हैं कि यहाँ पे प्लस का केस आता और आपको फाइनल यहाँ पे क्या करना पड़ता, 2 को माइनस करना पड़ता। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का केस आएगा, मीन्स x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई होगी, तो आप सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। जो स्क्वायर करने पे ये वैल्यू आई है वो स्क्वायर करेंगे। उसके बाद इस 2 को, जो कि माइनस के केस में प्लस कर रहे थे, यहाँ प्लस के केस में यहाँ माइनस कर देंगे, और फिर जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा मुझे 6। तो आपको क्या करना है, आपको दिमाग में इस तरीके से बैठाना है कि जब भी x माइनस 1/x की करके वैल्यू दिया हो और ऐसे में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, तो इस तरीके के केस में जो इसकी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर किया जाता है, और स्क्वायर करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी स्क्वायर के बाद उसमें कर देंगे हम 2 से ऐड। ठीक है, अगर यहाँ माइनस साइन के साथ होगा तब। अगर यही प्लस साइन के साथ हो, x प्लस 1/x करके कोई वैल्यू दी हुई हो, ऐसे में मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो क्या करूँगी, मैं इसका स्क्वायर करूँगी और स्क्वायर करने के बाद 2 से कर दूँगी माइनस। स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आएगा उसका 2 से माइनस करके जो वैल्यू आएगी वही मेरी फाइनल रिजल्ट होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो दिमाग में बैठाइए, माइनस में यहाँ +2 फाइनल करना है और यहाँ प्लस में स्क्वायर करने के बाद फाइनल -2 करना है।
आई होप सबको क्लियर होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ जो इसी टाइप का आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3√2 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको करना क्या होगा, आप सीधे इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें 2 कर देंगे ऐड। तो 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। आपको इसमें करना है 2 से ऐड, 9 2 हो जाता है 18, और 18 में मैं 2 से ऐड करूँगी तो मुझे मिल जाएगी फाइनल वैल्यू 20। थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप सबको क्लियर है और अब आप शॉर्ट तरीके से इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्लस का केस आया है। देखिए यहाँ पे जो भी डेट दी हुई है इसी डेट में ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, मेरे अपने बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वही क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू 3√2 दी हुई है, तो बताना ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। कुछ नहीं, बस इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें मैं क्या करूँगी, 2 से माइनस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू करके दिया है ना, इस वजह से इसका स्क्वायर में मैं 2 से माइनस करूँगी। अगर यही माइनस का केस होता तो मैं 2 कर देती ऐड। इसका स्क्वायर करूँगी, मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 9 × 2 मीन्स 18। 18 जो वैल्यू मिलेगी उसमें मैं 2 से माइनस करूँगी, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 16, जो कि सेकंड ऑप्शन है। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसके सॉल्यूशन में। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू। देखिए आप सबको फॉर्मूला एक पता होगा, वो ये कि x प्लस 1 मतलब a प्लस बी का होल क्यूब, वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ तो इसका होल क्यूब क्या हो जाएगा, इसका होल क्यूब हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x इन द ब्रैकेट x प्लस 1/x। फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b। बस मैंने उसी तरीके से अप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू 5 है तो 5 का क्यूब कर दूंगी तो क्या मिल जाएगा, 5 का क्यूब करने पे 125 मिलेगा। और यहाँ पे इसी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, इसको यहीं रहने देते हैं। प्लस 3ab, यहाँ पे ये कट जाएगा, 3 इंटू ये जो वैल्यू है इसके बाद मतलब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के बाद जो मुझे मिला है प्लस के केस में 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 5 है। 3 5 15, 15 को मैं 125 से कर दूंगी माइनस, जो वैल्यू मुझे मिलेगी वही इसकी वैल्यू होगी। 15 माइनस करने पे मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 110, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर है, सिंपल था, आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, इसका आपको शॉर्ट फार्मूला लर्न रखना है तो आप रख सकते हैं। इसका शॉर्ट फार्मूला लर्न करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये जो वैल्यू दी हुई है इसका आप क्या कर देंगे, क्यूब करेंगे। अगर आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको क्यूब करेंगे और क्यूब करने के बाद आपको 3 इंटू ये जो वैल्यू दी हुई है एक्स प्लस 1/x की, उसमें 3 इंटू इस वैल्यू को कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो वैल्यू आएगी उसमें आप इसके क्यूब से कर देंगे माइनस। एक काम करते हैं, मैं शॉर्ट फार्मूलाज का दे देती हूँ। देखिए आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है तो आपको इसे क्या कर देना है, इसका कर देना है क्यूब। इसका क्यूब करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें आप 3 इंटू ये जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू a होता तो यहाँ पे क्या कर देते, a क्यूब माइनस 3 इंटू a हो जाता। आप किसी भी तरीके से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। आप सिस्टमैटिक सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है इफ़ x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 194 where x is greater than 0 then what is the value of x plus 1/x plus 2। आपको x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 194 वैल्यू दे के रखा है और आपसे ये वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछ रहा है। आप सबको पता होगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर a होता है
तो ऐसे में मुझे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करती हूँ, ए स्क्वायर करके मैं 2 से कर देती हूँ माइनस, जो वैल्यू होती है वही इसकी वैल्यू होती है। ठीक। और अगर मुझे x⁴ प्लस 1/x⁴ फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए मैं इसमें क्या कर दूंगी, मैं इसमें कर दूंगी स्क्वायर। मैं इसे स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से मैं वापस 2 से माइनस कर दूंगी, मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर करूंगी और जो वैल्यू होगी उसमें मैं कर दूंगी फाइनल 2 से माइनस। जैसे इसका स्क्वायर करने के बाद 2 से माइनस किया तो ये वैल्यू मिली, उसी तरीके से ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इसका स्क्वायर करूंगी और उसे कर दूंगी 2 से माइनस। ठीक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू 194 है, मीन्स ये वैल्यू 194 दे के रखा है। तो बताना मुझे ये है कि x प्लस 1/x+2 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान दीजिए कि आपको जब इसकी वैल्यू दे करके रखा है 194, जो कि क्या है ए स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर से 2 कम है, तो देखिए ये किसके होल स्क्वायर से 2 कम है, जो 194 है, ये 194 किसके होल स्क्वायर से 2 कम है। तो मैं देखती हूँ कि ये जो होल स्क्वायर 196 है, जो कि 14 का होल स्क्वायर होता है, उससे है ये 2 कम। तो 194 196 से 2 कम है और ये 196 14 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर माइनस 2, ये जो वैल्यू है वो 14 है, और ए स्क्वायर माइनस 2 अगर 14 है तो इसका मतलब ए स्क्वायर क्या हो गया, 14 में मैं 2 को ऐड कर दूंगी और हो जाएगा वो वैल्यू 16। तो ए स्क्वायर अपने आप में हो गया 16, जिसका मतलब ए क्या हुआ, ए अपने आप में हुआ 16 का रूट, मीन्स हो गया 4। ए अपने आप में 4 हो गया। अब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 4 मिली है और आपको बताना है x प्लस 1/x+2 की वैल्यू। तो मैं क्या कर दूंगी, इसमें 2 से ऐड कर दूंगी, जो वैल्यू होगी वही मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, जो कि वैल्यू 6 होगी। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप से आपको क्लियर समझ में आ रहा है। किसी को अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।